बिहार की राजनीति में इस बार एक दिलचस्प मोड़ आया है। एक तरफ भोजपुरी सिनेमा की चमक दमक और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। जहां एक ओर पवन सिंह जैसे सुपरस्टार चर्चा में हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ज्योति सिंह अकेली चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही। और अब उन्होंने एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से मदद लगाई है। ज्योति सिंह, जो कभी भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ सुर्खियों में रहती थी, आज खुद काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। उन्होंने तय किया कि वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच जाएंगी। लेकिन राजनीति का मैदान उतना आसान नहीं जितना फिल्मी पर्दा दिखाता है। और शायद यही वजह थी कि जब मीडिया ने उनसे पूछा, क्या पवन सिंह आपके साथ हैं, तो उनका जवाब सीधा और सच्चा था, मेरा उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। यानी ज्योति सिंह अब अपने रास्ते खुद तय कर रही है। लेकिन इस सफर में वो अकेली है, ना परिवार का सहारा, ना पार्टी की मशीनरी। और अब बात आ पहुंची है मदद की। कुछ दिनों पहले ज्योति सिंह ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को फोन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उनसे कहा, आप आए, मेरे लिए प्रचार करें। खेसारी ने जवाब दिया, अगर आप बुलाएंगी तो मैं आऊंगा। यानी इस चुनाव में अब एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है। जहां पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे दो बड़े सितारों के बीच कभी दूरी रही, अब वही खेसारी पवन सिंह की पत्नी के समर्थन में मंच पर उतर सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक कहानी। क्या यह सिर्फ समर्थन है या भोजपुरी सिनेमा की एकता का नया अध्याय? ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि उनके पास चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। बाद में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि यह चुनाव सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी भी है। एक ऐसी महिला की कहानी जो भीड़ में अपनी पहचान खुद बनाने निकली है। जहां कई उम्मीदवार करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, वहीं ज्योति सिंह ने यह दिखाया कि वो जमीनी स्तर पर जनता से जुड़ना चाहती हैं, बिना बड़े बजट, बिना फिल्मी शोहरत के। बिहार की राजनीति में सिनेमा का जुड़ाव नया नहीं है और ज्योति सिंह इस नई पारी की शुरुआत कर रही है। लेकिन इस चुनाव में सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि रिश्तों का भी है। क्योंकि जब जनता देखती है कि एक पत्नी अकेले मैदान में है, तो उसके मन में सहानुभूति भी पैदा होती है। और जब वो देखती है कि वही पत्नी अपने पति के प्रतिद्वंद्वी से मदद मांग रही है, तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 12 दोस्तों, काराकाट की गलियों में अब हर कोई यही पूछ रहा है, क्या खेसारी लाल यादव वास्तव में प्रचार करने आएंगे? अगर आए तो क्या पवन सिंह प्रतिक्रिया देंगे? और क्या इससे जनता के वोटों पर कोई असर पड़ेगा? राजनीति में एक बात साफ है, चेहरे मायने रखते हैं, लेकिन अंत में जनता अपने दिल से वोट देती है। और बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि कौन केवल चमक दिखा रहा है और कौन जमीन पर काम कर रहा है। ज्योति सिंह का यह चुनाव भले ही जीत हार के तराजू में तोला जाए, लेकिन असल मायने में यह एक प्रतीक है। एक महिला की हिम्मत जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी पहचान खुद गढ़ रही है। अगर खेसारी लाल यादव उनके साथ मंच पर आते हैं तो यह भोजपुरी इंडस्ट्री की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल होगा। और अगर नहीं भी आते तो ज्योति सिंह का संघर्ष खुद एक मिसाल बन जाएगा कि कैसे ग्लैमर की दुनिया से निकलकर भी कोई व्यक्ति जनता की दुनिया में अपने दम पर उतर सकता है। यह कहानी सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की नहीं है, यह कहानी है साहस की, संघर्ष की और उस नई राजनीति की जो बिहार की मिट्टी से जन्म ले रही है।